सुबह का मतलब सिर्फ सूर्योदय नहीं है, बल्कि ईश्वर का ये जादुई करिश्मा है जो अंधेरे को मात देते हुए उजाले को चारों तरफ बिखेर देता है। इसी उजाले की उंगली ध्रुव ने पकड़ी थी जब उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने उसके जीवन में अंधेरा लाने की कोशिश की, लेकिन नन्हे ध्रुव ने इस अपमान को चुनौती के रूप में लिया। आज मन के मौसम में हम ध्रुव की कहानी लेकर आए हैं। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति के पिता एक कबीले के सरदार थे, सुरुचि के पिता धनवान राजा थे। बड़ा पुत्र होने के कारण ध्रुव राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, इस बात से सुरुचि को बड़ी ईर्ष्या थी। राजा सुरुचि की बहुत सुनते थे। इसका फायदा उठाकर उसने सुनीति और ध्रुव को राजमहल से निकलवा दिया। सुनीति ध्रुव के साथ एक झोपड़ी में रहने लगी। वो बराबर अपने बेटे को भगवान विष्णु की कहानियां सुनाती थी। एक दिन ध्रुव अपने पिता से मिलने राजमहल गया। उस समय उत्तम पिता की गोद में बैठा था। ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठना चाहा। इस पर सुरुचि ने उसे डांटा, सिर्फ उत्तम इस गोद का अधिकारी है। पहले तपस्या कर मेरे बेटे के रूप में जन्म लो, फिर इस गोद की सोचना। राजा ने भी ध्रुव के अपमान का विरोध नहीं किया। ध्रुव के इस अपमान से सुनीति दुखी हुई। उसने बेटे को समझाया कि एक नारायण यानी विष्णु भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। नारायण में ध्रुव की भी बड़ी श्रद्धा थी। ध्रुव ने विष्णु भगवान की तपस्या करने का प्रण लिया और माँ का आशीर्वाद लेकर जंगल में निकल पड़ा। भूखा प्यासा ध्रुव नारायण के नाम का जप करने लगा। उधर से गुजरते नारद ने उसे समझाया कि छोटे बच्चों के लिए जंगल सुरक्षित जगह नहीं है। ध्रुव ने उनसे पूछा, आप बताएं, मैं नारायण को कहाँ पा सकता हूँ? तब नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। कुछ दिनों बाद ध्रुव एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा। विष्णु भगवान उसकी तपस्या से खुश होकर प्रकट हो गए। उन्हें देखकर ध्रुव आश्चर्य से भर उठा। विष्णु भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया कि पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने के बाद भी वो ध्रुव तारा के रूप में जीवित रहेगा। आकाश में उसका स्थान ऐसा होगा कि सभी बड़े तारे और ग्रह उसके चारों ओर घूमेंगे। महाप्रलय भी उसे उसके स्थान से हिला नहीं सकेगी। यही कारण है कि सप्तऋषि तारामंडल ने भी ध्रुव तारे को प्रतिष्ठित स्थान दिया और उसकी परिक्रमा करते हैं। आज भी बालक ध्रुव आकाश में ध्रुव तारे के रूप में जगमगा रहा है। समुद्र में नाविकों को सही दिशा देता है और जीवन में राह भटके लोगों को अपनी लगन और लक्ष्य पर अडिग रहने का संदेश देता है। नमस्कार।